फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुरासुरसेवितपादपङ्कजाकरे विराजत्कमनीयपुस्तिका विदेशपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। ओ आइए गीता के 5वें अध्याय का 10, 11, 12 श्लोक पिछले 2 दिन से हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। पहले उनका पठन कर लिया हम श्लोकों का, फिर इस पे वापस हम चर्चा करेंगे, साथ में हम पारायण करेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या
केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कर्म की शुद्धि कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, पाप की निवृत्ति कैसे हो, अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो और बंधन से हम कैसे मुक्त हों और परम शांति नैष्ठिकी शांति की प्राप्ति हमें कैसे हो। वैसे तो पूरी गीता एक एक श्लोक इतना उसमें रत्न भरे हैं। आपकी पात्र की मन की बुद्धि की पात्रता कितनी है, जितनी आप मन और बुद्धि को सूक्ष्म बनाएंगे उतने विचार उसमें हम समावेश कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं ना कि जैसे समुद्र में जितने हम उंडे जाते हैं, ऊंडाण में जाता है, वैसे वैसे हमें रत्न मिलते रहते हैं। ऐसे गीता के एक श्लोक हैं, उसमें जितना भी चिंतन करे और गहराई और गहराई और गहराई और अच्छे अच्छे अर्थ हमें मिलते ही रहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण की वाणी है और कृष्ण भगवान अनंत हैं और उनकी कथा उनकी वाणी भी अनंत है। एक सामान्य चिड़िया अपने सामर्थ्य से उड़ती है और समड़ी अपने सामर्थ्य से उड़ती है, लेकिन चिड़िया या समड़ी कोई भी दावा नहीं कर सकता हमने आकाश को माप लिया। चिड़िया अपनी शक्ति से उड़ती है, वो उसका जितना सामर्थ्य, उसके जितने छोटे पंख है उसके हिसाब से, और समड़ी उसकी कितनी शक्ति रहती है, इतनी ऊंचाई पे उड़ती है, फिर भी वो आकाश को नहीं पाप सकती। ऐसा ही ये भगवान की जो विचारधारा है, भगवान की जो ये गीता है, उद्गीता इति गीता, भगवान ने जो गाया है इतना मधुर, एक एक शब्द जितना भी उन पर विचार करें और उसमें रत्न मिलते रहते हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि हम पूरी गीता ना पढ़े, सिर्फ एक ही श्लोक का उसका बार बार हम रिटर्न करें, बार बार उसका चिंतन करें, तो भी एक साधे सब कुछ आ जाता है इसमें। दुर्भाग्य है कि हम गीता पढ़ते हैं 18 अध्याय, किसी को तो बहुत गर्व करते हैं, मुझे 12वां अध्याय कंठस्थ, मुझे 15वां अध्याय कंठस्थ, मैं हमेशा गीता का ये पाठ करता हूँ, नित्य पाठ करता हूँ, लेकिन हमने जीवन में उतारा कितना है? भगवान अर्जुन को इसलिए उपदेश दे रहे हैं क्या कि हम वो जीवन में उतारे और अपने कर्तव्य पे वो अड़ग रहे, निष्ठावान रहे। हमारी ये जो दैया स्मृति चिंतन माला है, दैया परिवार ने जो ये आयोजन किया है, और ये प्रेमपुरी के आश्रम के जो ट्रस्टीगण हैं, प्रकाश पा है, मिता, भले वो गैरहाजिर हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन उनका जो ये प्रयास है, बस मात्र यही है कि ये गीता के माध्यम द्वारा हम अपने जीवन को निखार सके और निहार सके और जीवन जीने की कला आ जाए। बस कुछ एकाद अंश, पूरी गीता हम समझ में नहीं, सिर्फ एक सिद्धांत भी हम उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करें तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान ने तो पूरा रसथाल 56 भोग हमारे सामने रख दिए हैं। सिर्फ एक विचार, सिर्फ एक गुण, सिर्फ एक लक्षण अगर हमारे जीवन में आ जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। बहुत सारी प्रतिकूलताओं से, विकटों से, संकटों से हम बच सकते हैं और हमारा जीवन हम सुचारू रूप से प्रसारित कर सकते हैं। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो आइए पुनः ये 3 श्लोक पे विचार करें। देखो 3 श्लोक में पूरा जीवन का सार आ गया, पूरा कर्म योग आ गया। आप 3रा अध्याय पढ़े, 4था अध्याय पढ़े, 5वां अध्याय पढ़े और ये 3 श्लोक का अध्याय करें
तीसरा, चौथा, पांचवा का समग्र सार इस श्लोक में आ गया है। तो हमने जो देखा कल, उसका संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो निचोड़ जो है, एक सार के रूप में देखे तो जीवन को अगर अच्छी तरह से पाना है, जीवन को अच्छी तरह से जीना है, जीवन को अगर एंजॉय करना है, तो इतनी बातें, ये 3 श्लोकों का जो निष्कर्ष है, ये 3 श्लोकों का जो सार है वो इतना ही है। सबसे पहले तो हमारी ममता, हमारी आसक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित रहे, ये पहला सिद्धांत है। देखो 10वां श्लोक, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। ये बात निश्चित है कि हमें ममत्व चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हम प्रेम देना भी चाहते हैं और प्रेम लेना भी चाहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि संसार से अगर हम प्रेम करेंगे तो हमेशा हमें धोखा ही मिलता है और फिर हम दुखी हो जाते हैं। इससे अच्छा अब भगवान से प्रेम कर दो। एक बार अगर आप भगवान से प्रीति लगा दो तो दावे के साथ कह सकता हूं, भगवान कभी धोखा नहीं देगा। और जिसने भगवान को अपने आप को समर्पित किया है, उसका जीवन सुधर गया है। नरसिंह मेहता का आप उदाहरण ले लीजिए, मीराबाई का आप उदाहरण ले लीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब ये जब भाव आ जाता है, नरसिंह मेहता देखो समर्पित भाव है, और जब आप समर्पित हो जाता है तो भक्ति के दृष्टिकोण से फिर तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है साहब। लेकिन आप बोलेंगे यहां तो आप भक्ति क्या, आप तो कर्म की बात कर रहे हैं, हम कर्मयुग की बात करें, तो फिर भक्ति को बार बार क्यों लाते हैं? वास्तव में देखा जाए तो भक्ति और कर्म में कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि गंतव्य स्थान तो एक ही है, चाहे कर्म मार्ग से चाहे भक्ति मार्ग से। सिर्फ दृष्टिकोण बदलना है, सिर्फ विचारधारा बदलनी है। यहां 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में भगवान कहे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ही, अपने सब कर्मों ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर को समर्पित करने का मतलब क्या है? समर्पित किसको कर सकते हैं? जो इसको हम अपना मानते हैं। देखो घर में पत्नी पे पूर्ण श्रद्धा, इसलिए हम जो भी कमा के लाते हैं कवर तो सीधी पत्नी के हाथ में ले कबाट पे रख दे अच्छी, क्योंकि पूर्ण विश्वास है मेरी पत्नी मुझे धोखा नहीं देगी, वो संभाल के रखेगी। लेकिन हो सकता है ये पूर्ण सत्य नहीं है, कभी कभी धोखा भी दे सकती है। ऐसे भी जीवन में आता है कि सब कुछ लेके चली जाती है, भाग जाती है। कल हमने भरतृहारी का उदाहरण देखा। तो किस पे भरोसा करें, किस पे महत्व करें? संसार पे महत्व रखेंगे तो उसमें धोखाधड़ी या प्रेम भंग ये सब आवश्यकता है। इससे अच्छा हम प्रेम ईश्वर को समर्पित करें, ईश्वर पे श्रद्धा रखें। समर्पण भाव माने ईश्वर पे प्रेम रखे, ईश्वर पे श्रद्धा रखे, और जो भी कर्म करे उसके लिए कर्म करे बस। तो हमारे कर्म भगवान रख लेते हैं, और कर्म रख लेते हैं, फिर वो कर्म में जो दोष होते हैं ना, भगवान अपने आप सब निकाल देते हैं। देखो जैसे कपड़े पे दाग लगे तो पानी में डालते हैं तो पानी उसको शुद्ध कर देता है, वैसे कर्म में हमारे जाने अनजाने में कुछ भी अशुद्धि हो जाती है, लेकिन हम ईश्वरार्पित बुद्धि से करते हैं तो ईश्वर हमारे कर्म में जो दोष हैं उसको निकाल देते हैं, क्योंकि हमारी भावना शुद्ध है। इसलिए ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो। प्रभु मुझे देखो, मुझे प्रार्थना नहीं आती, मुझे भगवान स्तुति नहीं आती, भगवान मुझे पूजा पाठ नहीं आता, लेकिन मैं जो भी कर्म, कल हमने देखा ना शंकराचार्य के यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम, प्रभु मैं जो भी कर रहा हूं बस ये तुम्हारी पूजा ही समझ लो। लेकिन ये कब स्थिति होगी? जब हमारी मति रति गति ईश्वर के प्रति होगी। ईश्वर को समर्पित करने का दो भाव हैं कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। अब देखो ईश्वर के लिए आप करते हैं तो ऑटोमेटिक शुद्धता आ जाती है, अपने आप पवित्रता आ जाती है। अगर आप
ईश्वर को केंद्र में रख के कोई भी कर्म करेंगे तो आप बुरा कर्म कर ही नहीं सकते, आप खोटा काम कर ही नहीं सकते, आप 2 नंबरी का काम कर ही नहीं सकते। अगर आप ईश्वर को वाकई में दिखावा करो तो अलग बात है सब, लेकिन पूर्ण निष्ठा से अगर आप ईश्वर को समर्पित करके कोई भी कर्म करेंगे तो अपनी आत्मा रंगेगा। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, दृष्टा अनुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वर। ईश्वर देख रहा है, हमारे हृदय में बैठ के, आसपास के वातावरण में बैठ के ईश्वर हमें देख रहा है। हम ये भूल जाते कि ईश्वर, मैंने बोला ना कि ईश्वर को हम सिर्फ एक स्थान दे दिया है, निश्चित स्थान दे दिया है, या तो मंदिर में या तो अपने घर के गोख में, लेकिन कर्मयोगी के लिए तो ईश्वर अत्र सर्वत्र है। भक्त के लिए भी ईश्वर तो सर्वत्र है। अब जब ये निष्ठा आ गई, ये जब ज्ञान दृढ़ हो गया, ये भाव जब दृढ़ हो गया, तब हम कुछ बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर मुझे देख रहा है। तो कभी कर्मों में बेईमानी नहीं आएगी, और जो भी कर्म होगा अच्छा ही होगा, शुद्ध भाव से होगा। देखो, हम अपने लिए रसोई बनाते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन भगवान के लिए रसोई बनाते हैं तो कितनी शुद्धता आ जाती है। फिर उसमें ये नहीं कि उसमें जो शास्त्र के विरुद्ध है वो भी हम नहीं डालते। प्याज लहसुन भले हम खाते हैं, लेकिन भगवान को जरा तो खाते हैं ना, डालते नहीं। वैसे ही कर्म भी हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो कर्म अपने आप शुद्ध आ जाती है। नहीं तो हमारे डारे मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं, ये मैं बेईमानी कर रहा हूं। ऑफिस का टाइम है सुबह 9 से 5 बजे तक, तो मुझे वो समय देना है, और सिर्फ समय नहीं देना है, उसमें हो सके उतना श्रेष्ठ में श्रेष्ठ काम करना है। ऐसा भी नहीं कि चलो सिर्फ टाइम निकालना है, कर दिया, निपटा दो जल्दी जल्दी, नहीं। योगा कर्म सुकौशलम, अच्छी तरह से, निष्ठा से, वफादारी पूर्वक, अपना कर्तव्य समझ के, और ईश्वर मुझे देख रहा है और ये काम भी मैं ईश्वर को समर्पित कर रहा हूं प्रभु, ये भाव से करेंगे तो पूरी निष्ठा आ जाएगी। इसको ही बोलते हैं कर्मयोगी। कर्मयोगी के लिए कर्म ही उसका ईश्वर है। बस मेरा काम ही मेरी पूजा। कई लोग बोलते हैं ना, मेरा कर्म ही मेरा पूजा, मेरा बिजनेस मेरा पूजा है, मेरा ये मेरा पूजा है। कम से कम आप ईश्वर को नहीं तो जो काम करो उसके प्रति भी निष्ठा रखो। आप गोवर्धन पूजा, जो भागवत में गोवर्धन लीला का रहस्य यही है। भगवान कहते हैं कि जिससे हमारी आजीविका चलती है, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसके प्रति हम भगवत भाव अर्पण करें। मेरा जीवन कौन चलाता है, मैं किस शक्ति से ये कर्म कर रहा हूं, तो जिस शक्ति से मैं कर्म कर रहा हूं तो उसका भी हिस्सेदार है। इसलिए ईश्वर कर्म को समर्पित कर देना चाहिए। और जो समर्पण भाव से जीता है तो फिर उसको तो कोई फिक्र करने की चिंता ही नहीं है। इसलिए ममता रखनी है, ममत्व रखना है तो ईश्वर के प्रति रखो। ईश्वर कभी धोखा नहीं देगा और आपका प्रेम भी शुद्ध बने, आपका ममत्व भी शुद्ध बन जाएगा। ममत्व अपने संसार के प्रति रखा तो हमेशा दुखदायक होगा। तो कर्म भी ईश्वर को समर्पित कर दे, अपने आप को भी ईश्वर को समर्पित कर दे। इसके लिए क्या करना है? ईश्वर को समर्पित करने का भाव क्या? हम ईश्वर को भूले नहीं। इसलिए देखो, पांडुरंग शास्त्री जी, दादाजी ने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। कैसे याद करें हम भगवान को? तो बोले आप उठो तब भगवान को याद कर लो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्येत गोविंदम प्रभाते कर। प्रभु अच्छा दिन तुझे मुझे दिया है तूने, भगवान तेरा खूब आभार। अब मुझे ऐसी शक्ति है कि ये हाथ से कुछ हम परोपकार करो, ये हाथ से हम कुछ अच्छा कार्य करो। इस भाव से आप भगवान, उठते ही आपने भगवान को याद किया तो उठना आपका ईश्वर को समर्पित हो गया। भोजन करने बैठो तो मैं पेट भर रहा हूं ऐसा भाव नहीं, प्रभु ये तेरा प्रसाद है। भोजन करते हुए आप भगवान को याद करो। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना, भोजन भी एक कर्म तो ही, तो इसके लिए भगवान को तो कम से कम 3 बार तो याद करो। 24 घंटे आप याद ना करो तो 3 बार तो याद करो। इससे हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा और ईश्वर की प्रतीति बनी रहेगी। रात को सोते वक्त भगवान को याद करो,
और धीरे धीरे अभ्यास बढ़े तो फिर कोई भी काम शुरू करो, मनोमन पहले ईश्वर को याद करो, प्रभु बस मुझे आशीर्वाद दो, ये काम मेरे से अच्छी हो जाए, और काम पूरा हो जाए भगवान को याद करो, भगवान जो भी हुआ तेरी कृपा से हुआ, काम अच्छा हुआ, काम का यश मिला, भगवान तेरी कृपा, काम का अपयश मिला, कोई बात नहीं, मैंने तो मेरी तरफ से किया, देखो इससे हमारी निष्ठा बनी रहेगी। इसी को बोलते कर्मण्याधाय कर्माणि। तो दिन में हमेशा एक भाव रखो कि मेरा एक भी दिन बिना भगवान को याद, मतलब जो भी आपको प्रार्थना आती हो, माला करो, प्रार्थना करो, स्तोत्र पाठ करो, गीता पाठ करो, कुछ ना कुछ कार्य से हम भगवान के साथ जुड़े रहे। और दूसरी बात, कोई ना कोई परोपकार की भावना रखो, क्या आज मुझे कम से कम या तो गाय को घास खिला दे, या पक्षी को दाने डाल, या गरीब को कुछ खाना खिला, ये सब परोपकार में आता है। कुछ नहीं तो कोई असमर्थ, कोई अंधा व्यक्ति हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो, उसको रास्ता क्रॉस करा दो, ये भी सूक्ष्म सब परोपकार के भाव हैं। एक भी दिन ऐसा ना जाए कि बिना परोपकार के। इससे हमारा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि दृढ़ होगा। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी मति दो कि मेरा एक भी दिन बिना आपको याद किए न जाए, और एक भी दिन हमेशा मैं मेरे स्वार्थ के लिए कर्म, लेकिन एक कम से कम एक तो ऐसा में काम करूं जिसमें मेरा बिल्कुल स्वार्थ ना हो, और प्रभु तेरे लिए बस, किसी व्यक्ति को सुख देने के लिए, तो ये आपकी कर्म भावना हो जाएगी। यही ईश्वर को समर्पण करना, ये भाव बोलते ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। और सेवा की भाव से बस जो भी कर्म करे, ये मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। चाहे आप बिजनेस भी करें, चाहे आप दुकान में बैठो, चाहे आप रसोई घर में हो, चाहे आप शयन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। अब बिजनेस करने तो उसमें भगवान की सेवा कैसे हो गई? अरे इंटेंशन देखो, भाव को सिर्फ बदलना है। बिजनेस क्यों कर रहा हूं? पैसा कमाने के। पैसा क्यों चाहिए? मैं अपना तो भोगूंगा, लेकिन भगवान जो भी पैसा मिले उसे मैं तेरी भी सेवा कर सकता हूं। पैसे से कुछ मैं 10वां हिस्सा भी मैं परोपकार के लिए रखूंगा, तो आपका बिजनेस करना भी कर्मयोग हो गया। रसोई बनाना है, अब घर के परिवार को भरना है, लेकिन नहीं, घर में ठाकुर जी है, उसके लिए मुझे भोग, पहले मैं ईश्वर के लिए भोग स्वर्ग। तो ये ईश्वर को केंद्र में रख के आप रसोई भी बनाते हैं, आपका कर्मयोग हो गया, वो आपकी भक्ति हो गई। तो कुछ भी करो सेवा की भाव से करो, बस मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। फिर अपेक्षा कुछ भी ना रखो। देखो सेवा करो तो ऐसा नहीं कि वो लोग मुझे रिवॉर्ड दे, मुझे अवार्ड दे, मुझे सर्टिफिकेट दे, मेरी वैल्यू करे, कुछ नहीं। बस आप अपना कर्तव्य निभाओ। दुख का कारण यही होता है कि मैं इतना करता हूं, लोग मुझे ये नहीं, मेरी किसी को कदर नहीं, किसी को कदर नहीं। अरे क्यों आप अपने आप को इतना छोटा समझते? देखो हीरा होता है ना, हीरा, वो जवेरी के पास होता है तो भी उसका इतना ही मूल्य रहता है, और न करे नारायण कीचड़ में रहता है, वो तो ऐसा नहीं मतलब कि कीचड़ के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाती। हीरा तो हीरा ही है, उसकी तो कीमत है ही। कोई अगर आपकी कदर करे या ना करे, आप हीरे हो ही, आप अपने आप में हीरे हो। क्या आप दूसरे से अपेक्षा रखते हो कि मुझे कोई सम्मान दे, कोई मुझे ये करे, कोई मुझे वो करे? अरे छोड़ो, भगवान देख रहा है ना, बस। इसलिए अपेक्षा किसी से ना रखो। इसलिए दादाजी का ये व्याख्यान है, लेना देना बंद है फिर भी आनंद है। देखो जहां लेना होता है ना, वहां भी टेंशन है, देगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, ये काम करूंगा तो इतना मिलेगा कि नहीं, तो भी आदमी को, और देना होता तो भी टेंशन रहता है, दे पाऊंगा कि नहीं, इतना भी बाकी रह गया, कब दूंगा कब दूंगा, तो भी चिंता रहता है। लेकिन जिससे से कुछ लेना भी नहीं है, कुछ देना भी नहीं है, तो अपने आप शांति बनी रहती है, फिर टेंशन फ्री होते हैं। तो बस जो भी भगवान ने मुझे शक्ति दी है, हम करते रहें, बस बिल्कुल अपेक्षा मत रखिए, इससे हमारी शांति बनी रहती है। और इसके कारण अच्छा हुआ तो प्रभु की कृपा, बस। फिर 11वें श्लोक में काये न मनसा बुद्धिया केवलैरेन्द्रियैपि, इससे भी ये सीख मिलती है। देखो इसमें 5 बातें हैं।
एक शरीर से हमेशा प्रवृत्ति करते रहें, शरीर को हमेशा प्रवृत्तिमय बना के रखें और सकारात्मक काम करें। अगर शरीर से कुछ नहीं करेंगे तो आप जड़ता आ जाएगी। देखो, तमोगुण लाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। तो दिन में हमेशा हम बोलते अब क्या करेंगे, कुछ काम नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं। अरे सब कुछ करने जैसा तो सब कुछ है। बुजुर्गों की ही चिंता, अभी क्या करें, रिटायर्ड हो गए, अभी करने की कुछ है नहीं, बस पड़े हैं, बैठे रहते हैं। किसने बोला बैठे रहो? आप बैठे बैठे भी सब कुछ कर सकते हो। कुछ न कुछ प्रवृत्ति रखो बस। जब तक शरीर में थोड़ी भी शक्ति है तो थोड़ी भी करते रहो, करते रहो, करते रहो। ऐसे कई बुजुर्ग में मैंने देखा है, 80 साल की उम्र है लेकिन आप सब काम अपने आप कर लेते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। उन्हें बैठे रहने में कंटाला आ जाता है। तो शरीर दिया है तो प्रवृत्ति में और सकारात्मक प्रवृत्ति, कुछ क्रिएटिव कार्य करें। ऐसा ही नहीं कि बस करते रहे। देखो, आप यहां पाए तो ये भी कुछ सकारात्मक आप प्रवृत्ति कर रहे हैं। कुछ तो पाएंगे, कुछ तो पाएंगे, कुछ नहीं तो ये प्रेमपुरी की जो ऑरा है, यहाँ पे इतने इतने दिव्य महात्माएं आते हैं तो उनका तो वाइब्रेशन हमें प्राप्त होगा। कुछ ना तो आप वॉक के लिए निकल जाओ, मंदिर के दर्शन के लिए निकल जाओ। शरीर से आप कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करते रहें। मन से हमेशा सकारात्मक विचार बना रहे हैं। देखो, काये न मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय, इसका भाव है कि मन में कभी नेगेटिव विचार मत आने दीजिए। मन ये बहुत बड़ा साधन है हमारी जीवन जीने की। कल देखो, जो भी सुख दुख का कारण हमारा मन है, हमारी विचारधारा है। इसलिए छठा अध्याय में भगवान पूरे मन की बात की। मन शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा तो इसका चेहरा, इसका प्रतिबिंब हमारे चेहरे पे पड़ती है और हमारा कार्य पे भी पड़ता है। लेकिन हमारा मन ही उदास, नकारात्मक नकारात्मक, अरे ये नहीं है, वो नहीं, वो नहीं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। अगर मन अच्छा है, मन के हिसाब से कितनी सारी ये व्याख्याएं होती है, सूत्र हुआ है। देखो, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। मतलब मन को हमेशा पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। आधे से ज्यादा दुख तो हमारे मन की सोच के कारण है। अगर मन की विचारधारा बदल दो तो कोई तकलीफ ही नहीं है साहब। पॉजिटिव बने रहे और दूसरों को भी पॉजिटिविटी दो। कोई अगर दुखी है, कोई अगर वो है, भले हम पैसे से उसकी मदद ना कर सके, लेकिन मन से तो उसको पुष्ट कर सकते हैं। उसके मन को कुछ सकारात्मक, अरे क्यों चिंता, भगवान है ना तेरे साथ, ये है। ये भी एक कर्म योग हो गया आपका। भगवान कहते हैं काये न, अगर आप शरीर से किसी की सेवा नहीं कर सकते तो मन से उसके मन को आप बदलने का प्रयत्न करो। जो निराश हो गया है, जो उदास हो गया है, जो हताश हो गया है, कम से कम आप उसके मन को पुष्ट करने की कोशिश करो। उसको अच्छे सकारात्मक विचार दो। अगर आपका खुद का मन निष्क्रिय हो गया तो प्रेमपुरी में आओ, हमेशा आओ, नित्य स्वाध्याय में आओ, बड़े बड़े महात्मा का प्रवचन सुनो। ये मन का कर्म योग है। और आपका मन सकारात्मक हो गया तो जो भी दुखी आत्मा है, जो भी बेचारा निराश है, उसको आप सकारात्मकता विचार का प्रदान करो। तो आप भी खुद सकारात्मक रहो, दूसरों को भी सकारात्मक विचार देते रहें। ये कर्म योग है, ये भगवान की सेवा है। और बुद्धिया, बुद्धि से तत्व की जिज्ञासा। देखो, बुद्धि है ना, मन से श्रेष्ठ बुद्धि का है। क्यों? विचार कीजिए, अगर मन की गलत राह पे चलने लगा तो बुद्धि से विचार कीजिए। आप बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करें, बुद्धि के द्वारा मन को सकारात्मक करें। कुछ भी आए, कुछ भी आपको अनुभव, तो सिर्फ बुद्धि को काम पे लगा दीजिए। बुद्धि से हम तत्व जिज्ञासा प्राप्त कर सकते हैं, सात्विकता प्रदान कर सकते हैं। तो भेद भ्रम वो सब दूर करें, ये बुद्धि से ही हो सकता है। कभी कभी हम भ्रमित हो जाता है, कभी कभी ये भेद हो जाता है, तो बुद्धि से विचार करें। और
तत्वज्ञान के द्वारा बुद्धि को शुद्ध करे, सत्व गुण की वृद्धि करे, और फिर इंद्रियों से, इंद्रिय सिर्फ विषयों के भोग के लिए नहीं है, इंद्रिय से हम ईश्वर की आराधना करें, आंख से दर्शन करें, कान से अच्छी कथा सुने, तो ये भी कर्मयोग हो गया। क्योंकि इंद्रिय विकार भी ला सकते हैं, और इंद्रियों को अच्छे कर्म में निकाल दिया तो वो विकास का साधन भी बन सकता है, मुक्ति का साधन भी बन सकता है। इसलिए हमने पहले दृष्टांत दिया था, नल कुबर मणिगिरि के वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथायाम। अपनी इंद्रियों से हमेशा अच्छी अच्छी प्रवृत्ति में डाले तो यही इंद्रियां हमारे प्रभु के प्राप्ति का कारण बन सकती है। और उपनिषद में इंद्रियों को घोड़ा का रूप दिया है। और देखो भगवत गीता में भी अर्जुन का जो रथ है उसका घोड़ा कैसा है? सफेद। तथा श्वेतेर हरे युक्त ही, सफेद कलर है ना, वो सात्विकता का प्रतीक है। मतलब इंद्रियों के द्वारा विषयों को हटा करके विषयों में जाएगा तो रजोगुण उत्पन्न हो जाएगा, तमोगुण उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ऐसे सद्वृत्ति से, सत्प्रवृत्ति में इंद्रियों को लगाएंगे तो हमारा सत्व गुण वृद्धि हो जाएगा। ये सब क्यों करना है? ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अंतःकरण की शुद्धि करनी है, तो इंद्रियों को विषयों से हटाना पड़ेगा और सत्व गुण में लाना पड़ेगा। तभी हमें अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण की शुद्धि होगी तभी हमें ईश्वर की प्रतीति होगी, ईश्वर का दर्शन होगा। जब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं है, मतलब इंद्रिय विषयासक्त है, तब तक हमें प्रभु की प्राप्ति या तत्व जिज्ञासा या ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे हम कितने भी प्रवचन सुन ले, चाहे कितनी भी बार वो कर ले, लेकिन वो अखा की पंक्ति सत्य हो जाएगी। कथा सुनी सुनी फुटिया कान, तत् कोई अखा नाव्यू ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि हमारी वृत्ति ही विषय तरफ है। तो इसलिए इंद्रियों को विषयों से हटा के, अगर विषयों से हटा लेते तो ऑटोमेटिक अपने में सत्व गुण की वृद्धि होने लगती है, और सत्व गुण की वृद्धि द्वारा ही हम ईश्वर की ओर जा सकते हैं। तमोगुण और रजोगुण होगा तो हम ईश्वर को नहीं पा सकते, हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी हो जाएगी। इसलिए सत्व गुण को बढ़ाना है। इसलिए इंद्रियों को अच्छे विषयों में, अच्छे कार्यों में, आंखों से भगवत दर्शन करे। अगर आंख सक्षम है तो गीता का पाठ करे, कान सक्षम है तो प्रभु के सकारात्मक प्रवचन सुने। मतलब ये न के न प्रकारेण आप ईश्वर से जुड़े रहे। तो इंद्रियों से हम विकास की ओर जाएं, ऐसा प्रयत्न करें। और केवल, केवल माने कल हमने देखा, केवल यहां शंकराचार्य जी ने ममत्व के अर्थ में कहा है। केवल माने अपना जीवन एकदम सहज बना लीजिए। सहजम कर्म कौन्तेय, सहजता, सहज अवस्था। देखो जैसे जैसे आपने ये शरीर सा प्रवृत्ति में रहेंगे, मन से आपने अच्छे विचार पाने की कोशिश की, मन पॉजिटिव रहा, बुद्धि भी सात्विकता आ गई, इंद्रिय भी आपकी विकार मुक्त हो गई, फिर अपने आप निर्मलता आ जाएगी, फिर अपने आप एक सहजता आ जाएगी फिर, और फिर कर्म अनायास हो जाएगा। जो भी कर्म करेगा वो ईश्वर के प्रति ही समर्पित होते जाएंगे आपके। कर्म करते वक्त ये बिल्कुल ख्याल न रखे ये कर्म का मुझे अच्छा फल मिला या अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, यश मिलेगा अपयश मिलेगा, कुछ भी, बस आप सिर्फ कर्म करो। और किस तरह से करो? जैसे नदी, नदी का कर्म है बहना, तो बहती रहती है। नदी ये नहीं सोचती अरे मेरे से कौन प्यास बुझाता है, कौन मेरे में स्नान करता है। कुछ नहीं, प्यास बुझाना तो बुझा लो, नदी को कोई फर्क पड़ता नहीं। नदी का कार्य है सिर्फ बहना, बस वो बहती रहती है। नदी किसी को निमंत्रण भी नहीं देती कि आओ मेरी प्यास बुझाओ, मेरे से प्यास बुझाओ, आओ अपने कपड़े धो लो। कुछ नहीं, किसी को निमंत्रण नहीं देती है और किसी पे नियंत्रण भी नहीं रखती। खबरदार, सिर्फ मनुष्य को अधिकार है, पशुओं को अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं। कोई भी, चाहे गधा भी है तो गधे को भी शुद्ध कर लेगी, आदमी आएगा तो आदमी को भी शुद्ध कर लेगी। गधा भी अपनी प्यास बुझा सकता है, मनुष्य भी अपनी प्यास बुझा सकता है। लेकिन ये तो बाय प्रोडक्ट है। नदी का मुख्य कार्य है तो बस बहना, वो तो बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। अब चाहे उसमें कोई कपड़ा धोए, चाहे उससे कोई प्यास बुझाए, चाहे उससे कोई स्नान करके अपने को शुद्ध कर ले, जिसको जो करना है, नदी को कोई फर्क पड़ता नहीं है।
उसका कार्य है सिर्फ बहना। जैसे सूर्य का उगता है, सूर्य उगता है तो अपने आप में उगता है और उगने के कारण सारी सृष्टि संचालित हो जाती है, कार्यान्वित हो जाती है। लेकिन सूर्य किसी को, अरे हमें आ गया, उठो उठो सब उठो, अपने में मेरी उपस्थिति में आप सब सो रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो बस उगना है, सहज उगता है वो। अब चाहे उससे कोई प्रवृत्ति करे या निवृत्ति करे सूर्य, अब चाहे आप सूर्य को अर्घ्य दो तो भी सूर्य उसको इतना ही प्रकाश देता है, और सूर्य को कोई गाली दे, उसके पे धूल फेंके, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो प्रकाश देता है, उसका स्वभाव है बस प्रकाश देना। ऐसे ही कर्मयोगी सहज भाव से कर्म करता है, चाहे उसकी कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई उसकी निंदा करे, उसका कार्य है सिर्फ कर्म करना और ईश्वर के प्रति उसका प्रवाह रखना, बस यही है केवल शब्द। पेड़ अपने आप खड़ा है, चाहे उससे कोई उसे पथरा मारो तो उसको फल दे देता है। पेड़ किसी को नहीं, अरे आओ आओ मेरी छांव में आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ, कोई आ जाता है तो उसको छांव दे देते, मिल जाता है, लेकिन पेड़ अपने आप खड़ा है बस। वो आप अपना कर्म बस इस तरह से करते रहो, बिल्कुल चिंता छोड़ दो, चिंता सब भगवान पे सौंप दो। जीवतु शिदने चिंता करे, कृष्ण ने कर्म होए ते करे। इस भाव से कर्मयोगी सिर्फ कर्म करता रहता है, बस कर्म करो बस। तो केवल मात्र केवल जब तक शरीर में प्राण है तब तक प्रभु मुझे ऐसी मति दो, ऐसी गति दो, ऐसी मति दो कि मैं जब तक ये शरीर में प्राण हूं बस आपकी सेवा करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, और बदले में चाहे कुछ भी मिल जाए तो प्रभु का प्रसाद हो जाएगा। देखो, कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। संगम त्यक्त्वा माने वो किसी का संग माने सफलता या निष्फलता का वो परवाह ही नहीं करता। सफलता मिलती है तो वो और विनम्र हो जाता है। आपने वो भजन सुना होगा ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। ये कर्मयोगी ऐसा ही सोचता है, जो इसको मिलता है तो प्रभु ये तो आपकी कृपा है। जैसे ट्रेन में प्रवास करते कोई आता है भीख मांगने के लिए, अब कोई ऊपर की सीट में बैठा है, अब उसका हाथ नहीं पता, वो नीचे वाले को जरा इसको 5 रुपया दे दो ना, अब वो नीचे वाला उसके ऊपर वाले से लेके 5 रुपया उसको दे देता। गरीब बोलता है अरे भाई तुम्हारा कल्याण हो, तो आदमी बोलता है भाई मैंने नहीं दिया, ऊपर वाले ने दिया है। तो जो भी अच्छा मिलता है प्रभु आपकी कृपा है, इसको बोलते हैं संगम त्यक्त्वा। तो इससे हमारी आत्मशुद्धि हो जाएगी। और अब अंतिम श्लोक, 12वां श्लोक, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान कहते हैं जो युक्त है, युक्त कौन? जो ईश्वर से जुड़ा है। युक्त कौन? जो निष्काम कर्म योगी है। युक्त कौन? जिसको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। युक्त कौन? जिसको फल की कुछ लेश मात्र भी अपेक्षा नहीं है, वो युक्त है। फिर आप चाहे उसको युक्त बोलो, योगी बोलो, भक्त बोलो, ये सब ये कक्षा में आते हैं। तो जो युक्त होता है वो कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, परम शांति को प्राप्त करता है। नैष्ठिकीम, नैष्ठिकीम माने जो ज्ञानी निवृत्ति मार्ग से मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसी ही अवस्था, मोक्ष की जो अवस्था है, जो दशा है, वही अवस्था, वही दशा में ये कर्मयोगी पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। अब यहां पे एक ध्यान देने जैसी बात है, यहां पे लिखा है कर्म फलम त्यक्त्वा, मतलब कर्म के फल को जो छोड़ देते हैं। श्रीमद् शंकराचार्य जी ने यहां पे भाष्य में लिखा है
युक्तः ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति एवं समाहित सन कर्म फलम त्यक्त्वा परित्यज्य शांतिम मोक्षाख्याम आपनोति नैष्ठिकीम निष्ठायाम भवाम। श्रीमद शंकराचार्य कहते हैं कि न मम फलाय, ये फल मेरा नहीं है, मतलब फल मिलता है। हम जरा सोचे फल का त्याग कैसे हो सकता है। अगर कोई हम कर्म करते तो उसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमने हजारों प्रवचन में सुना है, 1000 बार सुना है। लेकिन 1000 बार गीता में ये भी कहते हैं कि फल का संग छोड़ो, फल त्याग कर दो, फल का त्याग कर दो। कैसे कर सकते हैं? फल का त्याग हो ही नहीं सकता। फल का त्याग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि फल जो भी हमने कर्म किया उसका फल तो हमें मिलेगा ही, तुम उसका त्याग कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैंने बोला ना, यहां सिर्फ दृष्टिकोण बदलना है। फल तो मिलेगा ही, लेकिन जो कर्मयोगी होता है उसके फल के प्रति कोई स्पृहा नहीं रहती। उसको दूसरी तरह से देखना है ना। देखो, आपके जीवन में अगर आपको फरियाद है, अगर आपके जीवन में कुछ भी फरियाद है, प्रश्न है, संशय है, दुख है, तो समझ लो कि आप कर्मयोग में अभी चल नहीं रहे हैं। अगर आपको संशय है कि प्रभु मुझे ही ऐसा, कितना मैंने तेरे लिए किया, मुझे कितना दुख हो रहा है, मुझे ये कितना, जो कर्मयोगी है वो कभी ये सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसको जीवन में कभी कोई बात की उसको ये नहीं होती है, प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि उसके फल की आसक्ति नहीं रखी। फलम त्यक्त्वा माने फल की आसक्ति। फल को कैसे छोड़ सकते हैं? देखो, हम अगर कर्म हमारे लिए नहीं करते हैं तो जो भी कर्म आता है तो क्या हो जाता है? प्रसाद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, हम 1 किलो पेंडा लेके जाते हैं, पुजारी हमारे हाथ से लेके भगवान के चरणों में धर देता है, और फिर वो प्रसाद के रूप में हम क्या देता है? सिर्फ 2 या 5 पेंडा देता है। तो हम ये दावा करता है, अरे मैंने तो 1 किलो चढ़ा, 1 किलो मुझे दे दो। नहीं, जो भी मिला वो प्रभु का प्रसाद है। फिर चाहे 5 पेंडा दे या 1 पेंडा दे या आधा पेंडा दे या कुछ भी ना दे, लेकिन हमारा नक में, अगर हमने ईश्वर के चरणों में प्रसाद अर्पण कर दिया, पेंडा अर्पण कर दिया, फिर हमारा कोई हक नहीं रहता है। फिर अगर प्रसाद दे दिया तो हम उसका अनादर भी नहीं करते, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, तो ये तो अपराध हो गया। फिर जो भी मिल जाए, अच्छा आपने पेड़ा धरा दिया तो इसका मतलब आपको पेड़ा ही मिलेगा, वो कुछ नारियल का आपको आधा नारियल दे देगा या कि फूल दे देगा, जो भी मिला प्रसाद में आप उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं? बस कर्मयोग भी इस तरह से कर्म करता है, ईश्वर को समर्पित करता रहे, बाद में जो भी बाय प्रोडक्ट जो भी आ जाता है उसके सामने, तो प्रभु का प्रसाद मान लेता है। इसको ही बोलते हैं कर्म फल त्याग। मतलब फल के प्रति ये नहीं, ये फल मुझे नहीं करना, असल वो कर ही नहीं सकते, फल को आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन कर्मयोगी जो होता है वो ईश्वर का प्रसाद मान लेता है। फिर वो फल चाहे सुख के रूप में आए या दुख के रूप में आए, यश के रूप में आए या अपयश के रूप में आए, सब में वो प्रभु का प्रसाद समझता है। इसको बोलते हैं कर्म फलम त्यक्त्वा। जो युक्त होता है वो फल में स्पृहा ने, जो भी मिल जाए ईश्वर की कृपा, इसलिए उसको कभी दुख नहीं है, कोई संशय नहीं है, या ईश्वर के प्रति फरियाद नहीं करता, अरे भगवान मैंने इतना कर्म किया, इतना श्रेष्ठ कर्म किया और इतना ही मुझे दिया बस। तो ये कर्म योग नहीं हुआ, ये तो सौदा हो गया। इसलिए जो सच्चा कर्म योगी है ना, उसको जीवन में कभी निराशा नहीं होता है, जो भी स्थिति में रहता है वो मस्त रहता है, क्योंकि वो प्रभु का प्रसाद समझता है। मिला तो भी प्रभु का प्रसाद, नहीं मिला तो भी प्रभु का प्रसाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो भी स्थिति आ जाए उसमें वो प्रभु का प्रसाद। देखो, ये यही तो कर्मयोग का ये विशेषता है। अगर दुख में आ गया, दुख रूप में आ गया, क्लेश के रूप में आ गया, अपयश के रूप में आ गया, निष्फलता के रूप में आया, तो कर्मयोग उल्टा राजी होता है, चलो अच्छा है, ये सब दुख पड़ रहा है, कष्ट पड़ रहा है, तो मेरा पाप धुल रहा है। ये कर्म का सिद्धांत है कि नहीं? तो कर्मयोगी तो राजी हो जाता है कि चलो मेरे जो बैलेंस है प्रारब्ध में है, जो जितना अच्छा है सब ये भुगत जाए।
कर्मयोगी तो प्रभु और दे, ऐसा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मयोगी के जीवन में जो भी दुख आते हैं तो प्रभु का प्रसाद समझ देता है, इसलिए उसका दुख उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, लेकिन जो अयुक्त है मतलब भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, जो निष्काम कर्म नहीं कर रहा है, जिसके काम में भी कुछ अपेक्षा है, कोई भी कार्य बिना स्वार्थ नहीं करता है और फल की जो अपेक्षा रखता है, तो वो निबध्यते, उसका बंधन का कारण हो जाता है। क्यों बंधन का कारण हो जाता है? क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में हमारा अधिकार है ही नहीं। फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, हमारे बस की बात ही नहीं है। और हम ये सोचते रहते हैं मुझे इतना मिल जाएगा, ये इतना कर दूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और आशा ही दुख का कारण है। हम बस सब आशा बांध के बैठे हैं, लड़का बड़ा हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, फिर हमें पैसा भेजेगा, फिर हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, यही हमारी बंधन की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए कुछ अपेक्षा न रखो, और कुछ अपेक्षा नहीं रखा, जो भी परिस्थिति आ गई ईश्वर की आप कृपा समझो, ईश्वर का प्रसाद समझो, तो फिर जीवन में कोई फरियाद ही नहीं रहेगी। हम दुखी हो जाते थे परिस्थिति के कारण, हम दुखी हो जाता है सिचुएशन के कारण, लेकिन जो कर्मयोगी होगा, जो भगवान से जुड़ा हुआ होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सब में वो भगवान की ही कृपा समझता है। इसलिए बोलते हैं कर्म फलम त्यक्त्वा, इसलिए उसके जीवन में कोई फरियाद भी नहीं रहती है। वो कभी, देखो जो कर्मयोगी होगा ना, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं होती, कभी उदासी नहीं होती है, कभी मायूस नहीं होता है। वो तो बस अपने प्रसन्नता में रहता है, क्योंकि सब में वो प्रभु का प्रसाद ही समझता है। और ऐसे कर्मयोगी के जीवन में दुख आता है तो दुख भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, दुख में तो और निखर जाता है। बहुत अच्छा कहा कि बुरे वक्त तो सबका आता है, बुरे वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो जो कर्मयोगी होता है ना, तो दुख में, बुरे वक्त में तो और निखरता है साहब। और जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, जो संसार पे ही जिसकी दृष्टि है, वो बेचारा बिखर जाता है, दुख आता है, तकलीफ आ जाती है, अब सह नहीं पाता, वो फिर फरियाद करने लगता है, रोने लगता है, मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है। इसलिए जो भी भगवान, अर्जुन के भी ये स्थिति है ना, ये परिस्थिति को फेस नहीं कर रहा है, अरे रे भगवान ये क्या हो गया मेरे जीवन में, इतने लोगों को मुझे मारना पड़ेगा, मेरे भाई मेरे सामने आ गए। भगवान कहते हैं कर्मयोग कर दो बस। कर्मयोग हमें देखो सिंह बनाती है। गीता का दृष्टिकोण क्या है? आप सिंह बनो, आप परिस्थिति का शिकार मत बनो, आप मायूस मत बनो, आप सिंह बनो। चाहे भी कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कोई भी ऐसी घटना घटे, कर्मयोगी कभी विचलित नहीं होता है। अग्नि रूपी दुख में सोना भी गिरता है और लकड़ा भी, लकड़ा हो जल के खाक हो जाता है, लेकिन सोना जितना कचरा शुद्ध हो जाता है। ये कर्मयोग है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए, हम हमेशा अरे मुझे करना है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई, अब मैं क्या करूं क्या करूं, नथिंग डूइंग। वो अपने अपने निष्फलता मिलती है, सब में वो कुछ ना कुछ सबक वो सीखता रहता है और अपना चरय वेती चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए कहा ना कि वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, सिखाया जो सबक जिंदगी ने, वो सबसे सबक लेता रहता है और चलता रहता है, परिस्थिति का वो शिकार नहीं होता। हम परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं, हम घटना हमारी विपरीत बन जाती है तो मायूस हो जाते हैं, लेकिन कर्मयोगी कभी ऐसा नहीं करता है, सब में ईश्वर की कृपा देखता है। एक दृष्टांत शायद आपने सुना होगा, देखो चाहे एक गृहस्थाश्रम के लेके ये दृष्टांत है, आपको इसमें समझ आएगा कर्मयोगी और भक्त का भी यही समय होता है। नरसिंह मेहता के जीवन में देखो, भर जुवानी में उसकी पत्नी गुजर गई। नरसिंह मेहता क्या बोलता है, भलू थयो भांगी जंजाल सुखे भजी श्री गोपाल।
अरे भगवान चलो अच्छे, तुमने बहुत जल्दी जवाबदारी से मुक्त कर दिया, अभी तो मेरे जीवन में कोई बच्चा ही नहीं, तो अभी मैं भगवान का भजन अच्छी तरह से कर सकूंगा। देखो ये कर्म योग हो गया। तुकाराम जी बिल्कुल उससे विपरीत। तुकाराम की पत्नी, मैंने सुना है, पढ़ा नहीं, अभी अब तुकाराम के भक्त भी कुछ वो विरोध करने लगे थे कि ऐसा नहीं, लेकिन हमको सिर्फ दृष्टांत के रूप में देखना है। ऐसा कहा जाए कि उसकी पत्नी बहुत कर्कशा थी, बहुत ही वो वायलेंट थी। तुकाराम जी भक्ति करने बैठे तो गाली बोलने लगती थी, अपमान करती थी, कभी कभी तुकाराम को मारती भी थी। फिर भी तुकाराम भगवान की भजन करते थे और बोलते, भगवान तूने कितनी बड़ी कृपा कर दी, ऐसी कर्कशा पत्नी दी है तो मेरा संसार में मन ही नहीं लगता और मैं आपका भजन बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, भगवान तेरी बहुत बड़ी कृपा है। देखो उसमें भी उसने सुख दिख लिया। जो कर्मयोगी होता है ना, तो कभी उसको नकारात्मक वृत्ति रहती ही नहीं है, सब में वो भगवान की कृपा देखता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, जो भी मिल गया, जो भी सिचुएशन आ गई। और नामदेव, उनकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी, जब नामदेव पूजा करने लिए बैठते तो सारी तैयारी कर देती थी पहले आप, और प्रोत्साहन देती थी, अरे आप पूजा करो, बिल्कुल ये चिंता मत करो। सारा कारोबार उसने संभाल लिया था। तो नामदेव भगवान ने प्रार्थना, भगवान तेरे कितनी अच्छी कृपा कर दी, इतनी अच्छी पत्नी दी, मुझे संसार को कुछ देखना ही नहीं पड़ता, व्यापार में कुछ करना ही नहीं पड़ता, मेरी पत्नी सारा काम कर देती है, तो मैं तुम्हारी भक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। भगवान तेरी बहुत कृपा की इतनी अच्छी सुंदर पत्नी दी दो। परिस्थिति चाहे विपरीत हो चाहे अनुकूल हो, सब में भगवान की कृपा देखना, यही कर्मयोग का लक्षण है। इसको ही बोलते हैं कर्म फलम त्यक्त्वा। शुकराज जी, ये भी बहुत अच्छे विचारक हो गए। शुकराज जी के जीवन में भी आया था, उसकी पत्नी, एक बार शुकराज जी कुछ बार लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे, बैठे थे, और उसकी पत्नी को सन आके बाल्टी पानी का भर के उसके सिर पे डाल दिया। शुकराज जी बोलते हैं, देखो मेरी पत्नी कितनी मेरे से प्रेम करती, बहुत धूप थी और पसीना बह रहा था, मेरी पत्नी ने आके मुझे ठंडक प्रदान कर दिया, चलो हम अपनी मीटिंग चालू रखते हैं। यही कर्म योग है। कोई भी स्थिति आए, सब में ईश्वर की आप कृपा समझो, तो फिर आप दुख हो ही नहीं कुछ भी। बस थोड़ा भाव बदल दो तो कुछ दुख है ही नहीं साहब, बस भगवान की कृपा है। और चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब बदलता रहता है, क्योंकि कुछ शाश्वत, कर्म भी कुछ शाश्वत नहीं है। कर्म भी क्षण मात्र के लिए है, तो उसका फल भी क्षण मात्र के लिए है, कुछ समय के लिए है। इसलिए जो युक्त है, जो निष्काम कर्मयोगी, अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले, उसमें उसकी प्रभाव रहती ही नहीं है। जो भी होती है भगवान का प्रसाद समझ के वो उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसकी इसके प्रति आसक्ति नहीं रखता, अरे वाह भगवान ने मुझे कितना अच्छा कर दिया, भगवान ने मुझे कितना अच्छा कर दिया, वो भी नहीं। और दुख आता है तो रोता भी नहीं है, अरे भगवान ने मेरे लिए क्या कर दिया, भगवान इतना कर दिया है, रोता भी नहीं है और मुस्कुरा भी नहीं, जैसा है वैसा ही रहता है। इसको बोलते हैं कर्म फलम त्यक्त्वा। और इस तरह से अगर आप जीने लगेंगे तो मुझे लगता है कि आप कोई भी कर्म करो तो ईश्वर की ही आराधना हो जाएगी। इसलिए देखो ये कायेन मनसा बुद्ध्या, यही अर्थ को भाव में भाव, यही भाव को अर्थ में ये रख के दूसरा भी श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये भागवत में श्लोक आता है, मनु महाराज ने अष्टम स्कंद में कहा है। तो बस हम ये भाव रखें कि प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी मति दो, ऐसी बुद्धि दो कि मेरा एक एक क्षण, एक एक कार्य, चाहे छोटा मोटा जो भी है, प्रभु आपकी आराधना बनी रहे। मैं शरीर से, मन से, वाणी से जो भी कर्म करूं, प्रभु आपका ही कार्य होता रहे मेरा, और कभी भी मुझे ऐसी फल की आशा ही ना रहे, ऐसी आपकी कृपा बरसती रहे। इसी प्रार्थना के साथ पुनः एक बार दैया परिवार को, प्रेमपुरी आश्रम को, प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी गणों को, श्री प्रकाश भाई, श्री दीनाबेन, मिताबेन, गिरीश भाई, जो भी हैं सब ट्रस्टीगण, भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही सबको प्रेरित करते रहें और मेरे द्वारा ऐसे कार्य कराते रहें, और प्रभु ही करा रहे हैं। तो जो भी 3 दिन हमने जो भी ये विचार प्रवाह किया, भगवान ही करा रहे थे, भगवान से ही माध्यम से, मैं तो निमित्त मात्र था। और ईश्वर को प्रार्थना करते हैं बस प्रभु ऐसे ही प्रवृत्ति में हमें रखें। इसी प्रार्थना के साथ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। चार्यं शवं बादरायणं पिबे पुनः पुनः न मृतये नमः। शांति शांति।